बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया, दैट चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज हम उसकी प्रॉब्लम करेंगे। सुहेल अफजल साहब प्लस MRF की ये बुक है, प्रॉब्लम नंबर 10 आज करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको कंप्लीटली इस क्वेश्चन की समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 10, ये प्रॉब्लम क्या है, बुक ज़रा आप भी ओपन कर लें ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम नंबर 10 की जो पहली एंट्री है, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर एंट्रीज ही रेक्टिफाई करनी है, यानी कि एंट्रीज को ठीक करना है। तो पहली एंट्री ये है कि एक टेबल परचेज एक टेबल जो है ना वो परचेज किया गया ₹4,650, लेकिन उसकी एंट्री को पास कर दिया आपने परचेज डे बुक के अंदर। आपने उसकी एंट्री को क्या पास किया, परचेज डे बुक के अंदर आपके अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री को पास कर दिया। यानी कि अगर आप टेबल खरीदते हो ना, तो इसका मतलब ये मत समझें कि आप डेबिट करेंगे टेबल को, नहीं, टेबल एक आपका फर्नीचर है, तो आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन आपके अकाउंटेंट ने गलती से क्या किया, फर्नीचर अकाउंट की जगह वो समझ बैठा कहीं ये परचेज बुक की एंट्री है, यानी कि परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट है, उसने रोंगली ये एंट्री को पास कर दिया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन के अंदर आपको पता है आपने पेपर में सबसे पहले करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री आपने पास करनी है। तो करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, वो पास होगी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर एज अ एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हो तो आप उसको डेबिट करते हैं कितने से, ₹650 से। और कैश अकाउंट, चूंकि एसेट को खरीदते वक्त आपके पास से पैसा गया तो कैश अकाउंट आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज हो तो आप तब उसको क्रेडिट करते हैं ₹650 से। टेबल को आपने फर्नीचर समझना है, काइंडली मैंने पीछे भी आपको बताया। अब आपके अकाउंटेंट ने क्या मिस्टेक की, वो समझ बैठा कहीं ये परचेज बुक है, तो परचेज बुक की भी एंट्री यही होती है, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट है। तो वो फर्नीचर अकाउंट को परचेज अकाउंट समझ बैठा, तो उसने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को उसने क्रेडिट किया। ₹650 से डेबिट, ₹650 से क्रेडिट। अब रेक्टिफाई एंट्री आपने पास करनी है। तो रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी, करेक्ट एंट्री को देखें। तो करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹650 है, लेकिन रोंगली हमने डेबिट किसको किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹650 से। तो आप क्या करें, करेक्ट एंट्री का जो फर्नीचर अकाउंट है उसको डेबिट करें रेक्टिफाई एंट्री के अंदर ₹650 से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया ₹650 से। टू क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट अब देखें, करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ₹650 से, और रॉन्ग एंट्री के अंदर भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ₹650 से। तो ये तो कट जाएगा। अब फिर रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, वो आएगा रॉन्ग एंट्री के अंदर। देखें, परचेज अकाउंट आपने गलती से मिस्टेक क्या की है, परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया ₹650 से। तो इसकी गलती को ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट करें, रेक्टिफाई एंट्री के अंदर इसको क्रेडिट कर दें, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ₹650 से। तो आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ₹650 डेबिट, ₹650 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 2 देखिएगा, RS ₹8,000 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। यानी कि आपने वर्कमैन को क्या किया, आपने शोकेस बनाने पर उसको दी वेजेस। तो यहां पर आपने शोकेस बनाया, यानी कि आपने फर्नीचर बनाया है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझ बैठते हैं कि हमारी करेक्ट एंट्री वेजेस अकाउंट है, क्योंकि हमने वेजेस दी हैं किसको, वर्कमैन को। भाई वो आपका वेजेस नहीं है, आपका वेजेस अकाउंट नहीं डेबिट होना। यहां पर आपका शोकेस है, शोकेस मींस फर्नीचर आपका बना क्या हुआ है, कंपनी का क्या बना है, एसेट नहीं कंपनी का बना, फर्नीचर बना है कंपनी का। वर्कमैन ने फर्नीचर बनाया है कंपनी का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन गलती क्या की हमारे अकाउंटेंट ने, उसने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोल दिया कि करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वर्कमैन से आपने शोकेस बनवाया है, आप मींस कंपनी ने, तो कंपनी का फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कंपनी का मींस एसेट इंक्रीज हुआ। तो एसेट बढ़े तो उसको डेबिट करेंगे 8,000 से, और कैश देना पड़ेगा उसके बदले में, तो एसेट डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट किया जाएगा 8,000 से। तो करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। और आपके अकाउंटेंट ने रॉन्गली क्या एंट्री पास कर
दी, उसने लिख दिया जैसे कि आप भी करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स वो वेजेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये वर्कमैन को क्या किया है, वेजेस दी है, शोकेस बनाने पर उसको उसकी उजरत दी गई है। तो नहीं, आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं था करना, तो अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया 8000 से, और क्रेडिट उसने कैश अकाउंट को ही किया। अब रेक्टिफाई एंट्री कैसे पास होगी? रेक्टिफाई एंट्री पास होगी, देखें करेक्ट एंट्री में डेबिट किसको करना था? डेबिट करना था फर्नीचर अकाउंट को। रॉन्ग एंट्री में डेबिट किसको कर दिया? वेजेस अकाउंट को। तो रेक्टिफाई एंट्री में आप डेबिट करें करेक्ट एंट्री वाले डेबिट चीज को। तो फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे कितने से? 8000 से रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, और क्रेडिट आपने देखिए करेक्ट एंट्री में किसको किया? कैश अकाउंट को 8000 से, और रॉन्ग एंट्री में भी आपने क्रेडिट किया कैश अकाउंट को 8000 से, तो ये तो कट जाएगा आपस में। तो अब रेक्टिफाई एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पे क्या चीज आएगी? वो आएगी रॉन्ग एंट्री में। देखें आपने मिस्टेक क्या किया, वो आपने डेबिट साइड पे मिस्टेक किया, आपने गलती से वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इस गलती को ठीक करने के लिए रेक्टिफाई एंट्री में इसको क्रेडिट करें। तो रेक्टिफाई एंट्री में आप क्रेडिट करेंगे किसको? टू वेजेस अकाउंट 8000 से क्रेडिट। तो रेक्टिफाई एंट्री आपकी बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट टू वेजेस अकाउंट 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 3 देखिएगा, अ सेल ऑफ रुपीज 18,000 has been passed through purchase book. The customer account has however correctly डेबिटेड। यानी कि आपने एक सेल की थी किसको? एक कस्टमर को। कस्टमर का नेम नहीं दिया हुआ, तो है ये कस्टमर ही ना, कस्टमर हो डेटर हो एक ही बात है, ठीक है ना। तो कस्टमर को आपने सेल की तो एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री कस्टमर अकाउंट टू सेल अकाउंट, लेकिन आपने पास कर दी उसको परचेज बुक के अंदर। तो इसका मतलब एंट्री टोटल चेंज होगी, लेकिन आगे उसने एक लाइन की, कहता है लेकिन कस्टमर अकाउंट को आपने, यानी कि आपके अकाउंटेंट ने डेबिट ही रखा, यानी कि कस्टमर अकाउंट को डेबिट ही रखना था, उसको डेबिट ही रखा, लेकिन एंट्री परचेज बुक में कर दी। सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए करेक्ट एंट्री आपकी क्या होगी? कस्टमर को चीजें सेल की गई हैं, तो कस्टमर अकाउंट टू सेल अकाउंट। कस्टमर अकाउंट क्यों डेबिट किया? क्योंकि कस्टमर डेटर एक ही मतलब है, तो कस्टमर मींस एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट करेंगे 18,000 से। सेल क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो तो उसको हम करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हम करते हैं क्रेडिट। तो ये आपने क्रेडिट कर दी 18,000 से। अब रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? आपने परचेज बुक में ये एंट्री कर दी, लेकिन एंट्री मतलब आपने एंट्री की परचेज अकाउंट टू कैश, सॉरी परचेज अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, लेकिन वो कहता है हाउएवर कस्टमर का अकाउंट आपने फिर भी ठीक रखा। सही है ना। तो यानी कि आपने डेबिट साइड पे क्या लिखा? परचेज अकाउंट रॉन्ग एंट्री में 18,000 से, और क्रेडिट साइड पे नहीं कुछ भी लिखा, डेबिट साइड पे एक और चीज उस आपके अकाउंटेंट ने डेबिट कर दी, वो कस्टमर अकाउंट को भी 18,000 से उसने डेबिट कर दिया। यानी कि उसने रॉन्ग एंट्री में दो अकाउंट को डेबिट किया, परचेज अकाउंट को भी 18,000 से डेबिट कर दिया, कस्टमर अकाउंट को भी 18,000 से डेबिट किया। कस्टमर अकाउंट को तो 18,000 से डेबिट करना ही था, लेकिन उसने परचेज अकाउंट को भी 18,000 से डेबिट किया, जो कि उसकी मिस्टेक है। तो इसका मतलब है रॉन्ग एंट्री के अंदर उसने क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं किया। अब इसकी रेक्टिफिकेशन देखें, रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? करेक्ट एंट्री में देखें कस्टमर अकाउंट लिखा हुआ है डेबिट साइड पर 18,000 से, और रॉन्ग एंट्री में भी लिखा हुआ है कस्टमर अकाउंट डेबिट साइड पर 18,000 से, तो ये तो कट गया, ठीक है ना। अब करेक्ट एंट्री में देखें क्रेडिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है सेल अकाउंट 18,000 से क्रेडिट, लेकिन रॉन्ग एंट्री में तो कोई क्रेडिट साइड है ही नहीं। तो ये सेल अकाउंट जो 18,000 से क्रेडिट किया हुआ है ना करेक्ट एंट्री में, इसको रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट कर दें। सेल अकाउंट आप लिख दें क्रेडिट साइड पर रेक्टिफाई एंट्री के अंदर 18,000 से, ठीक है। अब रॉन्ग एंट्री में देखें, रॉन्ग एंट्री में आपने मिस्टेक क्या किया? परचेज अकाउंट को आपने गलती से 18,000 से डेबिट कर दिया, तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए इसको क्रेडिट करें रेक्टिफाई एंट्री में। तो आपने परचेज अकाउंट को किया क्रेडिट, 18,000 से क्रेडिट कर दिया। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर दो चीजें आ गई हैं, परचेज अकाउंट 18,000 से क्रेडिट और सेल अकाउंट 18,000 से क्रेडिट। अब डेबिट साइड पर क्या लिखें? ना ही करेक्ट एंट्री पे कोई चीज बची, ना ही रॉन्ग एंट्री में कोई चीज बची। तो यहां पर आप एक अकाउंट ओपन करें जो कि होगा सस्पेंस अकाउंट। ये अकाउंट कब आता है? जब करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में कोई चीज ऐसी नहीं बचती जो हम उठाकर जिसको हम रेक्टिफाई एंट्री में लिख दें। तो यहां पर सस्पेंस अकाउंट दोनों अकाउंट्स को जमा करें, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट की अमाउंट को जमा करें 18,000 और 18,000, ये 36,000 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट 36,000 से डेबिट टू परचेज अकाउंट 18,000 से क्रेडिट टू सेल अकाउंट 18,000 से क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 4 देखिएगा बुक से, अ सेल ऑफ रुपीज 4,500 यानी कि 4500 टू काशिफ ब्रोज वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। यानी कि आपने एक सेल की है किसको? काशिफ को।
तो काशिफ अकाउंट टू सेल अकाउंट करेक्ट एंट्री ये हुई, 4500 से डेबिट 4500 से क्रेडिट। लेकिन आपने मिस्टेक में क्या किया, आपने मिस्टेक ये की कि ये काशिफ अकाउंट को आपने गलती से आपके अकाउंटेंट ने क्रेडिट कर दिया, यानी कि सेल को तो क्रेडिट करना ही था, उसने काशिफ को भी क्रेडिट कर दिया। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब इसका सोल्यूशन देखें, करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, करेक्ट एंट्री ये पास होगी, आपने काशिफ को सेल किया है तो काशिफ एज अ डेटर, एज अ कस्टमर, एज अ अकाउंट रिसीवेबल, ये क्या हो गया, ये हो गया डेबिट। एसेट बढ़ा तो उसको करते हैं डेबिट, तो काशिफ अकाउंट डेबिट करेंगे 4500 से, टू सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 4500 से, क्योंकि सेल अकाउंट बड़ी है, सेल मींस इनकम बड़ी है, इनकम बढ़े तो उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसको बढ़े तो इसको क्रेडिट किया जाता है। रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में उसने ये कहा था, बुक की तरफ आप अपनी तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा कि गलती से काशिफ को क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि फिर सेल को ठीक ही रखा है, तो सेल अकाउंट क्रेडिट किया गया 4500 से और काशिफ अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया 4500 से, और डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखा रॉन्ग एंट्री के अंदर। अब रेक्टिफाई एंट्री देखें, रेक्टिफाई एंट्री किससे आती है, करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री से ना। तो करेक्ट एंट्री में देखें डेबिट क्या हो रहा है, काशिफ अकाउंट 4500 से डेबिट हो रहा है, लेकिन रॉन्ग एंट्री में तो काशिफ अकाउंट डेबिट हो ही नहीं रहा, रॉन्ग एंट्री में तो काशिफ अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि काशिफ अकाउंट को रेक्टिफाई एंट्री के अंदर डेबिट ही रखेंगे, लेकिन रॉन्ग एंट्री में जो काशिफ अकाउंट क्रेडिट है ना, इसको भी रेक्टिफाई एंट्री में ठीक करें। यानी कि रॉन्ग एंट्री में अगर काशिफ अकाउंट क्रेडिट है ना, तो इसको रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट करें। तो डेबिट करेंगे तो काशिफ अकाउंट को दोबारा से उसका नेम लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट को जमा करके लिख दें 4500 और 4500, ये आपका बन जाएगा 9000। तो काशिफ अकाउंट को ना रेक्टिफाई एंट्री में डेबिट करें, डेबिट कर दें काशिफ अकाउंट को 9000 से। अब क्रेडिट आपने क्या करना है रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, अब देखिए करेक्ट एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4500 से, और रॉन्ग एंट्री में भी सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4500 से, तो इसको काट दें। अब रॉन्ग एंट्री में भी कुछ नहीं बचा, करेक्ट एंट्री में भी कुछ नहीं बचा, तो रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड को डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के साथ बराबर करने के लिए ना एक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा जो कि है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करें कितने से, 9000 से। तो एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाई एंट्री काशिफ अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 9000 डेबिट 9000 क्रेडिट। अब एंट्री नंबर 5 देखिएगा, रुपीज 30,000 पेड मतलब 30,000 पेड किया गया है, पेड फॉर परचेज ऑफ मोटर कार फॉर बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के पार्टनर के लिए ना मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ना 30,000 पे किया गया है। हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने उसको क्या लिख दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। पहले तो ये देखिए करेक्ट एंट्री ऐसा क्या होनी चाहिए थी, आपने मतलब आप मींस बिजनेस ने अपने पार्टनर के लिए क्या खरीदी है, मोटरसाइकिल खरीदी है, तो ड्राइंग की ना, पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदी चीज, चाहे वो बिजनेस के अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो या चाहे बिजनेस के पार्टनर के पर्सनल इस्तेमाल के लिए हो, जाती इस्तेमाल के लिए हो, पर्सनल यूज के लिए हो, तो ड्राइंग की ना, तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, लेकिन लिख दिया उसको आपके अकाउंटेंट ने मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब देखिए सोल्यूशन के अंदर करेक्ट एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंस बढ़े तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कितने से 30,000 से डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस के पल्ले से क्या गया, बिजनेस के अंदर से क्या गया, कैश गया, कैश एसेड है, एसेड डिक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं, एसेड में कमी आए तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो 30,000 से क्रेडिट किया कैश अकाउंट को। अब रॉन्ग एंट्री के अंदर आपके अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने ना गलती से ड्राइंग अकाउंट को समझ लिया मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, तो उसने मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को किया डेबिट 30,000 से और क्रेडिट किया कैश अकाउंट को 30,000 से, 30,000 से। अब रेक्टिफाई एंट्री पास करें तो करेक्ट एंट्री में देखिए डेबिट किसको करना था, ड्राइंग अकाउंट को 30,000 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में डेबिट किसको कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 30,000 से। तो रेक्टिफाई एंट्री की डेबिट साइड पर क्या आएगी चीज जो कि करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर मौजूद है, वो है ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करें 30,000 से। अब रेक्टिफाई एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, तो करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर देखिए क्या है, कैश अकाउंट 30,000 से क्रेडिट, और रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर भी कैश अकाउंट 30,000 से क्रेडिट है, तो इसको ऐसे काट दें। अब क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर जो आपने मिस्टेक किया, रॉन्ग एंट्री के अंदर आपने मिस्टेक क्या किया, मिसलेनियस एक्सपेंस को आपने गलती से डेबिट कर दिया, इसको ठीक करने के लिए ना इसको करें क्रेडिट, किसके अंदर, रेक्टिफाई एंट्री के अंदर। तो आपकी एंट्री बन जाएगी, रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट 30,000 डेबिट
30,000 क्रेडिट। अब एंट्री लास्ट देखिएगा, अ परचेज ऑफ ₹696 has been debited to supplier account as ₹632. The supplier was सर्वर। यानी कि हुआ क्या है, हुआ यह है कि आपने एक परचेज की है किससे, सुप्लायर से। सुप्लायर का नेम देखो उसने एंड पे बता दिया सर्वर, तो सर्वर से आपने चीजें उधार पर खरीदी हैं। उधार पर अगर ना भी वो बताए ना तो स्टूडेंट्स आपका नेम आ जाए ना तो उसका मतलब ये होता है उधार पर चीजें खरीदी गई हैं या बेची गई हैं। तो करेक्ट एंट्री थी आपकी परचेज अकाउंट टू सर्वर अकाउंट 696। लेकिन गलती से क्या हुआ, गलती से ये हुआ कि परचेज अकाउंट को डेबिट तो करना था 696 से, लेकिन हमने क्या कर दिया, सर्वर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। लेकिन सर्वर अकाउंट को डेबिट तो किया, साथ में उसकी अमाउंट भी गलत लिख दी, वो लिख दी 632। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन कैसे होगा, करेक्ट एंट्री कैसे पास होती है। करेक्ट एंट्री इस तरह पास होगी कि परचेज की है ना सर्वर से, तो परचेज एज एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट करें कितने से, 696। और सर्वर आपकी लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो सर्वर अकाउंट को किया क्रेडिट 696 से। अब रॉन्ग एंट्री में क्या किया, परचेज अकाउंट को तो डेबिट किया ही 696 से, उसने कहा कि भाई सर्वर अकाउंट को भी डेबिट कर दिया। तो परचेज अकाउंट भी डेबिट किया, आपके अकाउंटर ने मिस्टेक की 696 से, और सर्वर को भी डेबिट कर दिया। लेकिन सर्वर को एक तो डेबिट किया, ये गलती की, और दूसरा इसकी अमाउंट को भी गलत लिख दिया, 632 लिख दिया। यानी कि रॉन्ग एंट्री की क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है। रेक्टिफाई एंट्री देखें, रेक्टिफाई एंट्री कैसे आएगी, करेक्ट एंट्री की डेबिट साइड पर क्या मौजूद है, परचेज अकाउंट 696, और रॉन्ग एंट्री की डेबिट साइड पर क्या मौजूद है, दो चीजें मौजूद हैं, परचेज अकाउंट 696 और सर्वर अकाउंट 632। तो परचेज अकाउंट तो आपस में कट गया ना, ठीक है। अब क्रेडिट साइड पर आ जाओ, तो क्रेडिट साइड पर देखो करेक्ट एंट्री की क्रेडिट साइड पर क्या मौजूद है, सर्वर अकाउंट क्रेडिट है 696 से, लेकिन रॉन्ग एंट्री में भी डेबिट साइड पर मौजूद है सर्वर 632 से। तो आप क्या करें, सर्वर अकाउंट जो 696 है ना करेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड पर, इसको ना रेक्टिफाई एंट्री में भी क्रेडिट साइड पर लिखें सर्वर अकाउंट को, लेकिन इसकी अमाउंट को आप 696 नहीं लिख सकते रेक्टिफाई एंट्री में। क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री में भी मौजूद है, लेकिन है गलत प्लेस पे, डेबिट साइड पर मौजूद है। उसकी अमाउंट क्या है, 632। अब इन दोनों को आप क्या करें, एक तो अमाउंट को करें प्लस, क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री में जो सर्वर अकाउंट गलती से डेबिट किया ना, इसको भी रेक्टिफाई एंट्री में ठीक करने के लिए क्रेडिट करें। तो क्रेडिट करेंगे तो सर्वर तो पहले से मौजूद है करेक्ट एंट्री से, जो उठाकर आया हुआ है रेक्टिफाई एंट्री के अंदर, तो सर्वर के नेम को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट्स को जमा करें, 696 और 632, इन दोनों को जमा करेंगे तो आएगा 1328 रुपीज। तो सर्वर अकाउंट तो क्रेडिट हो गया इतने से, 1328 रुपए से। लेकिन अब ऊपर क्या आएगा, डेबिट साइड पर क्या आएगा, डेबिट साइड पर आप कहोगे करेक्ट एंट्री में भी कुछ नहीं बचा, परचेज तो परचेज से कट गई, और सर्वर के भी हमने चीज कर दी ठीक, एंट्री ठीक कर दी, उसकी गलती को ठीक कर दिया। तो अब यहां पर अकाउंट आएगा सस्पेंस अकाउंट को आप करेंगे डेबिट कितने से, 1328 रुपए से। तो इस तरह आपकी ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाती है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व हो जाता है। आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़, किसी भी चीज़ में कोई मसला आया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। पेपर के अंदर आप क्या करेंगे, पेपर के अंदर आपने रफ अमल के अंदर ये करना है, पेपर के लास्ट में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। लेकिन ये जो रेक्टिफाई एंट्री आपको नजर आ रही है ना पिक्चर के अंदर, इसको आप जर्नल के फॉर्मेट में लिख के आएंगे, यानी कि डेट, पार्टिकुलर्स, L/F, डेबिट, क्रेडिट, और हर एक एंट्री की नरेशन भी लिखेंगे। तो नरेशन लिखने का तरीका क्या है, मैं हर वीडियो में बताता जाता हूँ। बीइंग का लफ्ज लिखकर आगे आपने कंप्लीट एंट्री लिख देनी है और एंड पे लिख देना नो रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड ये लिख के आपकी मतलब जो नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इतना ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।